नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट ने बांधों से सिल्ट निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एमपी में संभवतः ऐसा पहली बार होगा जब बांधों से सिल्ट निकालने का काम किया जाएगा। इंदिरा सागर, तवा, बाण सागर और बरगी डैम से सिल्ट निकालने के लिए टेंडर होंगे जारी। इससे सरकार को 15 साल में करीब 300 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है। साथ ही 5 लाख हेक्टेयर जमीन में अतिरिक्त सिंचाई भी हो सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने नगरीय निकाय क्षेत्र में बनने वाले निजी बस स्टैंड के लिए निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद निकायों में बस स्टैंड के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। एनटीपीसी की ओर से छतरपुर में सौर परियोजना लगाए जाने के लिए भूमि परिवर्तन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर लग गई है। पहले यह ऊर्जा प्लांट बनाया जाना था, लेकिन अब इसे सौर ऊर्जा में बदल दिया गया है। थानों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। जिन थानों में पहले से सीसीटीवी लगे हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा। थानों में जो सीसीटीवी लगाए जाएंगे उनमें 18 घंटे का स्टोरेज, ऑडियो क्वालिटी, नाइट विजन कैमरे की खूबियां होंगी। तो ये महत्वपूर्ण फैसले शिवराज कैबिनेट की तरफ से लिए गए। मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव मंजूर किया है। अब 18 उच्च क्वालिटी के कैमरे, जिनमें 18 घंटे का स्टोरेज होगा, जिनमें नाइट विजन होगा, ऑडियो की सुविधा होगी, ये सब करने का आज कैबिनेट ने किया है। हमारे पुराने 3500 उनका अपग्रेडेशन और नए 17,000 लगाने का भी तय किया है। बल्कि उल्टी लाइट, बिजली, सफाई देखना पड़ती है, उन्हें निःशुल्क भूमि दी जाए। आम राय से इसको पास किया गया। मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को इस ओर ध्यान देने के लिए भी कहा कि हम प्राइवेट बस स्टैंडों को किस आधार पर और व्यवस्थित और स्वच्छ रख सकते हैं, इस विषय पर भी विचार करें। आज एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा बरेठी जिला छतरपुर में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना की अधिगृहित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने हेतु भूमि परिवर्तन की अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। राज्यों के बड़े जलाशय जैसे बाण सागर, तवा, बारगी, इंदिरा सागर, इस तरह के बांधों में जो गाद साफ करने का, गाद हटाने का, सिल्ट का, रेत का, इसको साफ करने का भी अब निविदा प्रक्रिया के आधार पर करने का तय किया है। इससे जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, बांध का जीवन बढ़ेगा, राजस्व की प्राप्ति बढ़ेगी, 5 लाख हेक्टेयर ज्यादा सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार। शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं आपको बताते हैं। तो बांधों से सिल्ट निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये महत्वपूर्ण फैसले शिवराज कैबिनेट के। इंदिरा सागर, तवा, बाण सागर, बरगी डैम से सिल्ट निकालने के लिए टेंडर जारी होंगे। 15 साल में सरकार को 300 करोड़ की आमदनी होने का इससे अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही निजी बस स्टैंड के लिए निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और इसके साथ नगरीय निकाय क्षेत्र में बनने वाले निजी बस स्टैंड को मुफ्त जमीन मिलेगी। छतरपुर में सौर परियोजना लगाए जाने के लिए भूमि परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और बक्सवाह, छतरपुर में ITI बनाने को मंजूरी मिलेगी और मोबाइल टावर लगाने के लिए सेटलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही सभी थानों में सीसीटीवी लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
तो ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव 18 घंटे का स्टोरेज, ऑडियो क्वालिटी, नाइट विजन वाले कैमरे लगाए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें सभी थानों में करीब 17,000 नए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। तो शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कौन कौन से है वो अहम प्रस्ताव जिनका सीधा सरोकार आम जनता से, आपसे, ये आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दीपा श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दीपा, आज शिवराज कैबिनेट की तरफ से कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। वो महत्वपूर्ण फैसले शिवराज कैबिनेट के जो कि सीधा सरोकार यहां पर आम जनता से दिखाते हैं। जी मोनिका, जिस तरह से हम देखें तो सबसे पहले जब कैबिनेट बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले सीएम के द्वारा मंत्रीगण जो थे उन सभी को संबोधित किया गया, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से ये बात कही है कि जिस तरह से हम हर हफ्ते कैबिनेट बैठक का आयोजन करते हैं तो इसके एक दिन पहले यानी कि सोमवार के दिन आप अपने विभाग में बैठे विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करें और जो भी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है इसको जाने, ताकि कैबिनेट में और अच्छे तरीके से इन सभी विषयों पर चर्चा हो सके और विकास के मुद्दे जो है उन पर चर्चा की जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही है कि सोमवार और मंगलवार को मंत्रियों के द्वारा ये कोशिश की जाए कि वो भोपाल में ही रहे और जितने भी विभाग की स्थितियां बनी हुई है उनकी जानकारी ले। प्रभार पर जो है ये जो उनके प्रभारी जिले हैं उनके पास यदि जाना है तो इन दोनों दिनों को छोड़ के ही उन जगहों पर जाएं। इसके अलावा जिस तरह से कैबिनेट की बैठक का जो आयोजन किया गया, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जो है वो आज मोनिका की गई है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि छतरपुर का जो बक्सवाहा है वहां पर ITI खोलने और साथ ही साथ 30 नए पद जो है वहां पर देने की बात कही गई। जिस तरह से बक्सवा की अगर मैं बात करूं तो काफी लंबे समय से कंट्रोवर्सी वहां पर बनी हुई है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई जो है वो करने की बात कही जा रही थी और लगातार लोगों के द्वारा उसका विरोध भी किया जाता है। लेकिन इस बीच अब सरकार ने वहां पर एक कहा जाए कि एक बड़ी योजना जो है उसे लागू करने जा रही है, जहां पर आप देख पाएंगे कि वहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा के जो संस्थान है वो खोलने जा रहे हैं, यानी ITI जो है वो वहां पर ओपन की जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से MP के जो भी बड़े बांध है वहां पर जो गाद है उसे निकालने का अब प्रयास किया जाएगा, उसके लिए भी योजना बनाई जा रही है, जिससे कि जल का जो स्टोरेज है उसको करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। इसी के साथ जिस तरह से हम देख पाते हैं कि जो पुलिस थाने हैं वहां पर कई बार मारपीट की घटनाएं आती हैं, कई बार अभद्रता जो है वो लोगों के द्वारा या पुलिस के द्वारा, दोनों के द्वारा ही की जाती है। तो उस तरह की स्थितियां न बन पाए, एक पारदर्शिता जो है वो बनी रहे, उसको देखते हुए अब तो सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी थानों के अंदर जो CCTV है, हाई क्वालिटी के CCTV जो है वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उसकी अगर हम बात करें तो जिस तरह से मोबाइल टावर है उन्हें वेद जगहों पर ही लगाया जाएगा, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनके बारे में आज चर्चा की गई है। तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक थी उस पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है और ये बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में ये सारी योजनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा लाभकारी साबित होंगी। जी बिल्कुल। इस बीच मुख्य एजेंडा यहाँ पर क्या दिख रहा है शिवराज कैबिनेट का? दीपा, अगर हम बात करें तमाम बड़े फैसले हम माने, अगर हम बात करें 3 बड़े फैसले इसमें मुझे नजर आते हैं शिवराज कैबिनेट के। पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगवाना, साथ ही 4 बड़े बांधों से रेत निकालने का जो ठेका है और मोबाइल टावर के लिए निर्धारित समझौता शुल्क, ये 3 बड़े ऐसे फैसले हैं जिनसे कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होने की यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। जी निश्चित तौर पर मोनिका ये बात कही जा सकती है कि ये 3 बड़े प्रस्ताव तो हैं ही, जिससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के विकास में साथ ही साथ जनता के लाभ में काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। छतरपुर में भी जिस तरह से ITI बनेगा तो उससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उन्हें रोजगार के साधन ज्यादा मिल पाएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम ITI की बात करें तो एक कहा जाए कि एक स्किल सिखाने का काम उसमें किया जाता है, तो बच्चों को वहां से रोजगार भी मिल पाएगा। रेत की अगर बात करें यानी जल स्टोरेज की जो बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब कहा जाए कि जो गाद है उसे निकालने का काम किया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं जो जल स्टोरेज है यानी कि जो वाटर स्टोरेज है वो भी कहीं ना कहीं सुगम हो पाएगी। इसके अलावा जब कहा जाए मोबाइल टावर लगाने के लिए जब नियम बनाया जाएगा तो उससे भी कहीं ना कहीं विकास के काम तो किए जाएंगे। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हम मान सकते हैं मोनिका वो ये है कि जब जिस तरह से कहा गया कि एक दिन पहले आप मंत्रीगण जो है अपने विभागों के बारे में जानकर चर्चा करें, अधिकारियों से जाने जो भी योजनाएं लागू की है उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ले, तो इससे लगता है कि जब जो असुविधाएं हो रही थी यानी कहा जाए जहाँ पे अड़चन जहाँ पर बाधा बनी हुई थी, जब वो चर्चा की जाएगी उसके बाद जब उन बातों को कैबिनेट में रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो बाधाएं हैं, जो अड़चन है उनको दूर करने में भी आसानी होगी और निश्चित तौर पर विकास के और ज्यादा तेजी से मध्य प्रदेश जो है वो बढ़ पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका दीपा तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं भोपाल के
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पत्र में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को तत्काल महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को करने की भी मांग कही गई है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पत्र में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को तत्काल महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को करने की भी मांग की गई है। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही सत्ता विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनाए जाने को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने आखिरी किश्त चुका दी है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश धाकड़ ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुरेश धाकड़ के साथ बातचीत की हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने। मध्य प्रदेश में राजस्व की कमी हमें लगातार देखने को मिल रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने रोजगार और राजस्व को बढ़ावा देने की बात लगातार कही है। और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं हमारे बीच में सुरेश धाकड़ जी से बात करेंगे। सर, आपका विभाग क्या कर रहा है, किस तरह से लोगों को रोजगार देने की बात करें या फिर राजस्व को बढ़ावा देने की? पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विभाग का ही प्रसंग छेड़ा है। तो आज से 10 साल पहले जाइए, जब हम रोड पे जाते थे तो ये पता नहीं लगता था रोड है, गड्ढे है या गड्ढे में रोड है। हम भोपाल आते थे तो हमें 10 घंटे लगते थे और आज आप देखिए हम भोपाल आते हैं तो 4 घंटे में भोपाल आ जाते हैं। तो रोडों की तो आप चर्चा छोड़ें, रोड इतनी अच्छी रोड है मध्य प्रदेश को दी हैं और जहाँ जहाँ कुछ रोडें और बची हैं उनके लिए हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमने कई रोडें इस बार स्वीकृत की हैं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय जी आए थे तो हमने उनसे 30,000 करोड़ मांगा। बोले तुमने मांगा तो कुछ मांगा ही नहीं मेरे से, तो उन्होंने 50,000 करोड़ हमको दिया है। तो पैसे की भी कोई कमी नहीं है। रोडों का बहुत अच्छे से सुधार हुआ है। कई रोडें 4 लाइन हुई हैं, कई रोडें 6 लाइन हुई हैं और कई रोडों को अब फिर हम 4 लाइन करने जा रहे हैं और बहुत अच्छी रोडें हम मध्य प्रदेश को लिए दे रहे हैं। जी सर, ये रोडों की बात तो आपने कही कहीं ना कहीं जब कांग्रेस छोड़ के आप लोगों ने बीजेपी का दामन थामा था, लगातार कांग्रेस आरोप है कि सिंधिया जी को वो सम्मान नहीं मिला बीजेपी में जो मिलना चाहिए था और अब जब विभाग मिल गया तो भी कह रहे हैं बिके हुए मंत्री को बिका विभाग मिला है। देखो, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा तो है ही नहीं है। अब वो क्या कहेंगे? विकास की बात वो कर नहीं सकते, मुद्दे पर वो जा नहीं सकते। टिकाऊ जोड़ी की आप बात कर रहे हैं, शिव ज्योति की टिकाऊ जोड़ी है, क्या लगता है 2023 में हम चेहरा मान सकते हैं उन्हें सीएम के पद के लिए? देखो, 2023 की बात है। ये भाजपा ये कांग्रेस नहीं है। भाजपा में निर्णय हमारे इस देश के नेता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और 23 में भी निर्णय वो ही करेंगे और जैसा समय आएगा वैसा होगा। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस लगातार कहा जाए कमलनाथ खुद भी आरक्षण को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनके समय में नहीं हो पाई चीजें अब हो पाएंगी? देखो, कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण करके केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया। जब आपने किया लागू, हाई कोर्ट में रिट दायर हुई तो आपने अपने वकील क्यों नहीं पहुंचा? मैं आपको प्रूफ सहित बताऊंगा कि इन्होंने एक दिन भी एक पेशी पे अपने वकील को वहां नहीं किया। इन्होंने वो लड़ाई लड़ी नहीं थी। इन्होंने तो केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक सूगा छोड़ के कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं, हमें उसकी लड़ाई लड़नी थी, हमें उसमें वकील करना था, हमें उसमें अपनी पैरवी करानी थी। ये लोग नहीं कर पाए। ये हमने जैसे सरकार बदली और भाजपा की सरकार आई, तत्काल इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने वकीलों को खड़ा किया। यहाँ पे हमें 14% का हाई कोर्ट से 14% का हुआ। हमने उसकी अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ताकत से लड़ाई को लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देंगे, क्योंकि 10% इसमें आरक्षण तो हर वर्ग को मिलना चाहिए। 10% हमारे सामान्य वर्ग को मिला, बहुत अच्छी बात है। पिछड़े वर्ग का हक है, उनको भी मिलना चाहिए। जिसका जहाँ हक है वो सबको मिलना चाहिए और हम सबका सहमति है कि सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में सुरेश धाकड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं और जिस तरह से विकास के कामों की भी बात की जाए तो लगातार वो भी किया जा रहा है। साथ ही साथ सिंधिया जी को जो सम्मान बीजेपी में मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।